दोस्तों, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। आप सभी लोगों को ये बात पता ही होगा, जानकारी है ही कि अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसका डेट जो है मतलब इसका डेट घोषित कर दिया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। चुनाव 2 चरण में होगा। एक 6 नवंबर को होगा और दूसरा 11 नवंबर को होगा और 14 नवंबर को फाइनल रिजल्ट आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस बार बिहार में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार चुन लिया गया है और वो हैं तेजस्वी यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं। अब बिहार के लोगों के पास एक बहुत ही गोल्डन चांस मिला है अपनी गलती को सुधारने का। गलती क्या किए थे कि 2005 में जो लालू यादव की सरकार थी उसे उखाड़ कर फेंक दिया गया था। हालांकि उस समय लालू यादव नहीं मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए थे उनकी पत्नी राबड़ी देवी, लेकिन जो मुख्य चेहरा था, जो जिनके इशारों पर काम होता था, वो लालू प्रसाद यादव जी थे। उन्हीं के इशारों पर काम होता था। मुख्य चेहरा वही थे। यकीन मानिए, इस बार आपको बता दूं कि बिहार के लोगों के पास में बहुत ही गोल्डन चांस मिला है अपनी गलती को सुधारने का। 1990 से लेकर के 2005 तक 15 सालों का सुनहरा राज लालू प्रसाद यादव जी का उखाड़ कर फेंक दिया गया और 2005 में आया नीतीश सरकार। यकीन मानिए, आप तेजस्वी यादव को अगर वोट देते हैं, अगर उनको जिताते हैं, तो पूरी की पूरी लालू प्रसाद यादव के विचारों पर चलेंगे, उन्हीं के हिसाब से काम होगा। क्योंकि तेजस्वी यादव बार बार इस बात को बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव का जो मार्गदर्शन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लालू प्रसाद यादव जी का जो अधूरा सपना है उसको पूरा किया जाएगा। अब आप लोग देख लीजिए कि गोल्डन समय क्या था। गोल्डन समय ये था, याद करिए, लालू प्रसाद यादव जी के समय में गोल्डन समय याद कीजिए। शाम को जैसे ही 6 बजते थे, लोगों का रोड पर आना जाना बंद, वो भी गर्मी के समय में। आराम से 6 बजे के बाद घर में रहिए, खाना पीना खाइए, अपने परिवार के साथ आराम से बैठिए, सो जाइए। और जाड़े के समय में 4 बजे के बाद में आना जाना बंद, आराम से जाइए, खाना पीना खाइए और फिर आग के पास में बैठिए, अपने परिवार के साथ में गप्पे सप्पे कीजिए, आराम से खा पी के एकदम सो जाइए। काम करने कोई टेंशन नहीं। और अगर आप मर मर करके काम करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, तो क्या होता था, 4 रंगदार लोग आएंगे, कहेंगे चल बेटा कितना कमाया है, निकाल 1 लाख निकाल। और अगर उसका विरोध करेंगे, नहीं देंगे, तो 2 दिन बाद वही क्या करेंगे, आपको सीधे गोली मार देंगे। गोली मार देंगे तो आप मर जाइएगा। और उस वक्त आपको बता दूं कि ज्यादा काम धंधा करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी। आराम से जाइए, पेट मतलब खाने पर कमाइए, आराम से खाइए और 2-4 रोटी मिले, आराम से नीमक रोटी खाइए, आराम से घर पे सो जाइए, एकदम सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। कहा जाता है ना कि नून रोटी खाएंगे संगी जिंदगी बिताएंगे। आराम से नून रोटी खाइए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। वो था गोल्डन समय। और लालू प्रसाद यादव के समय में नौकरी लेने के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। घर बेचो, जमीन बेचो, नौकरी पाओ। और नौकरी पाने के बाद में जब लालू प्रसाद यादव जी के राज में जब नौकरी लिए हो, तो ज्यादा काम धंधा करने की आवश्यकता नहीं है। बस काम करो, पेमेंट मिला, उस पेमेंट में से कुछ उन लोगों को दो और उस पेमेंट को उड़ाओ, खर्च करो, जमा मत करो। अगर तुम जमा करोगे तो क्या करेंगे लोग, वही लोग आएंगे आपके बच्चे को उठा लेंगे, किडनैप कर लेंगे। किडनैप करने के बाद में आपसे फिरौती मांगेंगे, फिर उस पैसे को वही लोग ले जाएंगे। इसीलिए उड़ाओ, खर्च करो, एकदम बिंदास होकर रहो। इसीलिए लोग निश्चिंत थे, बिंदास थे। वो था गोल्डन समय। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद में 2005 में नीतीश बाबू जी आए और उसके बाद में इतना अच्छा गोल्डन समय को वो जंगल राज कर दिए। अब भाई यहाँ के लोगों की बढ़ गई परेशानी। परेशानी ये बढ़ गई कि जो क्रिमिनल लोग जो थे, जो लूटपाट जो करते थे, उन सभी लोगों को बंद मतलब पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर दिए। अब जब जेल में बंद कर दिए तो रोड पर आना जाना चालू हो गया। अब भैया भर भर रात गाड़ियां चलती हैं। अब मतलब इतना हद कर दिए नीतीश बाबू जी, क्या कहें हम, इतना परेशान कर दिए हैं। पहले क्या था, आराम से 6 बजे के बाद में घर पे जाइए, आराम से नीमक रोटी खाइए, आराम से सो जाइए अपना परिवार के साथ में। लेकिन अब क्या है कि लोग कमाने के लिए भर भर रात गाड़ियां चला रहे हैं। अब न चाहते हुए भी 8-10 बजे रात तक कहीं आना जाना पड़ रहा है। एकदम परेशानी को बढ़ा दिए हैं। और पहले क्या था, आपको अभी बताए हैं कि नौकरी लेने के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब भैया इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि आप छात्र से पूछ लीजिए। ओहो, क्या परेशानी बढ़ा कर रख दिया नीतीश बाबू। पहले क्या था, आराम से पैसे फेंको वो नौकरी मिल जाएगा, लेकिन अब तो ऐसा हो गया, क्या हाल बताएं हम, क्या से क्या कर दिए नीतीश बाबू। एकदम लोगों की टेंशन को एकदम बढ़ा दिए हैं और आराम चैन की तो वाट लग गई है। पहले क्या था,
ठंडी के समय में 4 बजे के बाद में आराम से घर पे रहिए, नून रोटी खाइए, एक जगह आग लगाइए और पूरे परिवार के साथ में आराम से बैठकर गप्पे सप्पे कीजिए और जब नींद आए आराम से घर में मतलब बिस्तर पर जाइए, एकदम सो जाइए। लेकिन नीतीश बाबू जब से आए हैं, वह क्या कहें, हमें इतना परेशानी बढ़ा दिए हैं, लोगों की टेंशन को बढ़ा दिए हैं। लोग न चाहते हुए भी 8-9 बजे तक रात तक कोट पहनकर दुकान खोलना पड़ रहा है, वो भी गांव की बात है। और बाहर में मतलब जो शहर में जो ड्यूटी कर रहे हैं, कोट पहन पहन करके 8-10 बजे रात तक ड्यूटी कर रहे हैं। ठंडी के समय में बता रहा हूँ आपको, एकदम हद करके रख दिए नीतीश बाबू, एकदम अत्याचार कर रहे हैं आप जनता के ऊपर, इतना परेशान करके रख दिया नीतीश बाबू, क्या हम बताएं। तो जब धूप के काम करने लग गए तो पैसे आने लग गए, और जब पैसे आने लग गए, पैसे आ गए तो उनके बच्चे पढ़ने लगे। अब पढ़ने लगे तो स्टार्टिंग में जब बच्चा है तो अपना ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहा है, खर्चा कम लग रहा है। लेकिन वहां से पढ़ने के बाद में जब कोई पढ़ने दिल्ली जा रहा है, भाई मुंबई जा रहा है पढ़ने, तो उसके लिए खर्चा बढ़ गया। अब जब खर्चा बढ़ गया तो उसको पढ़ाई का खर्चा देने के लिए भाई उसको कमाना पड़ रहा है। 18 घंटा 20 घंटा न चाहते हुए काम करना पड़ रहा है। नीतीश चाचा क्या हाल कर दिए आप, लोगों की टेंशन को बढ़ा दिए हैं। और यही नहीं, उसके बाद आप मोबाइल आ गया, बाइक आ गया, उसके बाद आप रोड चकाचक कर दिए। बताइए, मोबाइल में रिचार्ज करवाना है वो खर्चा हो गया, बाइक है सर्विसिंग करवाना है वो खर्चा हो गया, एकदम खर्चा को बढ़ा दिया। अब जब रोड इतना चकाचक बना दिए, जब बाइक आ गया तो कहीं आना जाना हो गया, अपने पुराने दोस्तों यार से मिल ले रहे हैं, और जब मिल ले रहे हैं तो खर्चा पानी कुछ हो जा रहा है, चाय चुका हो जा रहा है, खर्चा हो जा रहा है। और लालू यादव जी के राज में क्या था, रोड का हाल बेहाल था। बहाना बना देते थे कि क्या करवा मर्दे, रोडवे ठीक नहीं के कैसे ही तहरा भी। लेकिन अब बहाना बनाने में भी नहीं बन रहा है। अगर बहाना बनाते हैं तो कहते हैं कि हाँ, चालाकी बतिया बता रहा है, नीतीश चाचा के लाइन हो यही खातिर रोड एकदम चकाचक कर दे बारे। अब मर्दे जल्दी अब का बहाना बना बता रहा। अब ये तो हाल है, लोगों की परेशानी बढ़ा दी है नीतीश चाचा, क्या बताएं हम। तो इस तरीके से देखा जाए तो लालू प्रसाद जी का वो गोल्डन समय खत्म हो गया। पहले क्या था, आपको नौकरी लेने के लिए पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं थी, आप जमीन बेचो 10 लाख का 15 लाख का पैसा दो और नौकरी लो। और जब नौकरी ले लेते थे तो उस नौकरी से फिर कमा कर जमीन ले लो भाई। क्योंकि जब नौकरी लिए हो 10 लाख 15 लाख, मान ली कि 5 कट्ठा जमीन बेच के नौकरी लिए हो, तो जब घूस देकर नौकरी लिए हो तो वो तो आदमी जान रहा है कि यहाँ पर घूस तो आम बात है, तो भी घूस लेना चालू कर दिए। और जब घूस लेने के चालू कर दिए तो आप 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख कमा कर बैठ जाओ, उसके बाद आप जमीन फिर ले लो। तो इस तरीके से था लालू प्रसाद यादव जी के शासन में यहाँ के लोगों का गोल्डन समय। और खास करके जब 2010 के बाद में बीजेपी के साथ में गठबंधन हो गया तो क्या बताएं हम भैया, बीजेपी वाले तो एकदम सर पे चढ़ जाते हैं, साफ घूसखोरी को बंद कर दिया। पहले क्या था, पैसे फेंको और पैसे दो और नौकरी ले लो। लेकिन अब भैया नौकरी के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तब नौकरी लगेगा। लेकिन कुछ लोग घूस दे देते हैं। अब लालू यादव के समय का गोल्डन समय देखते हुए लोग घूस दे देते हैं, लेकिन घूस देने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं लगता, क्योंकि अब पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने वाले को नौकरी लग रहा है, पढ़ोगे तब नौकरी लगेगा। मतलब कि पढ़ाई का बोझ भी डाल दी है नीतीश चाचा और एनडीए सरकार, क्या बताएं हम। तो इस तरीके से जो पहले गोल्डन समय था वो सब खत्म हो गया। और पहले क्या था कि अगर काम धंधा नहीं मिल रहा है तो लोग अपहरण का ही काम खोल लेते थे। और अपहरण 3 कैटेगरी में होता था, एक लाखों में फिरौती लेते थे, एक हजारों में, एक 100 में। अरे भैया यहाँ तक कि मुर्गा भात के लिए अपहरण होता था कि उठा लो, 150 मिल गया, 500 मिल गया। लेकिन अब अगर अपहरण का नाम लो तो डंडा मार मार करके अपहरण का धंधा चौपट करा दिए, बंद करा दिए। सारे अपहरणकर्ता जेल चले गए हैं। और दूसरी चीज, जो नीतीश चाचा हैं वो मोदी जी से हाथ मिला लिए हैं। और अभी आप यूपी में देख ही रहे हैं कि वहां के जितने भी अपराधी हैं उनका बुरा हाल हो गया है। अपराध करना मानो जैसे जुर्म हो गया है। तो इस तरीके से जो पहले गोल्डन समय था वो खत्म हो गया है। तो अगर गोल्डन समय को वापस लाना चाहते हैं, उस गोल्डन समय को अगर वापस लाना चाहते हैं, फिर से लाना चाहते हैं, तो प्लीज वोट फॉर आरजेडी। मैं महागठबंधन भी नहीं कहता, क्योंकि वहां पर केवल आरजेडी का चर्चा है। और देख लीजिए आप, लालू प्रसाद यादव जी को 32 साल की सजा मिली है। और जो कोर्ट है वो लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर इतना जुर्म किया है, क्या बताएं। उनको 11 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो कोर्ट को रोकने से क्या होगा, आज भी लोग उनके विचारधारा से चल ही रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो पहले गोल्डन समय था, अगर उस गोल्डन समय को अगर वापस लाना चाहते हैं तो प्लीज वोट फॉर आरजेडी, प्लीज वोट फॉर तेजस्वी यादव। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी, आपका ये मेरा वीडियो, मेरा ये विचार कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।